हाँ, कैसा लग रहा है सर? बढ़िया लग रहा है, एकदम मजा आ रहा है सर, एकदम। अरे भाई बोलते हैं ना सर, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, एकदम वो वाली जकास वाली फीलिंग आ रही है, बोले एकदम जकास। ज्यादा ही बढ़िया लग रहा है। अरे सर, मतलब उम्मीद होती है ना सर कि उम्मीद से कम देगा 100 गुना कर देंगे सर, उससे वो बढ़िया लग रहा है सर एकदम। आपका पहला टाइम था? हाँ सर, इसमें यूपीपीसीएस में मेरा पहला टाइम था। कैसी रही जर्नी? कैसा जर्नी कैसी रही? सर? जर्नी तो बहुत शानदार थी। मतलब शुरुआत की थी मैंने जब फाउंडेशन बैच से शुरुआत की थी, फिर उसके बाद मतलब प्रिपरेशन तो मैंने यूपीएससी की चालू की थी, पर ये तो वैसे कहते हैं ना कि साथ में लपेट दिया गेहूं के साथ। वो कहते हैं ना कि सर गेहूं के साथ घुन को पीस दिया, तो गेहूं की चालू की थी यूपीएससी की और घुन को यहाँ लपेट दिया सर यूपीपीसीएस में आने के बाद। किसने मोटिवेट किया, किसने बोला आपको तैयारी करनी थी? नहीं सर, तैयारी करने के लिए तो भैया ने पढ़ा था, बड़े वाले भैया जी ने। मतलब लास्ट में मैंने बहुत सारे एसएसबी दिए एनडीए वाले, मतलब मैं 10 एसएसबी के लिए एलिजिबल था एनडीए में, पर वो मेरे को जच ही नहीं रहे थे। वो ऐसे कह रहे कि लास्ट में मेरे को बुला लेते, वहां से इलाहाबाद से भेज देते, मैसूर से भेज देते, भाई तुमसे नहीं हो पाएगा, कुछ और देखो। तो फिर पहले मैं जब तब तैयारी चालू की थी, तब मैं आईएएस समझता था कि ये आईएएस वो इस्लामिक स्टेट वाला है। वो बाद में पता चला कि ये तो आतंकवादी बना रहे हैं। और अब पता चला है कि वो प्रिपरेशन के बाद कि यहाँ आईएएस या ये एसडीएम बनते हैं, तो वरना वो तो मैंने किसी आर्मी वाले को नहीं बोला, हमारा बैकग्राउंड भी आर्मी वाले का, वरना वो एनकाउंटर पहले होता है, एसडीएम तो बदली होते सर हम बाद में। तैयारी स्टार्ट की तो शुरू में क्या प्रॉब्लम आई? प्रॉब्लम तो सर वो है कि पता नहीं था कि कहां से चालू करनी है। वो ऐसे हमारे यहाँ कहावत है कि धूल में लट देते हैं ना, कि जिसका कोई फायदा नहीं होना है, कि देते जाओ, तो वो एक डायरेक्शन रहता है। और हमारे यहाँ जहाँ वो एजुकेशन का स्तर है सर थोड़ा बहुत कम है। मतलब ऐसे समझ लो कि पैट्रियार्की है ना, बहुत डोमिनेट करती है। तो जो 50% पॉपुलेशन है वो तो पढ़ ही नहीं रही है, जो फीमेल्स वाली है। जो 50% पढ़ रही है उसमें से भी 50% ही पढ़ रहे हैं। बाकी तो मजे ले रहे हैं लोग, घर से बाहर रह के घर वालों को लग रहा है कि हमारा बेटा बन के ही आएगा अब तो, और बाहर सब वो तो सबको ही पता है क्या चल रहा है। क्या चल रहा है? दिल जीत नहीं लिया सर, वो भाई। तो बताइए, भटक जाते हैं, हरियाली देखते हैं बाहर, हरियाली पसंद आ गई, फिर दिल गार्डन गार्डन हो गया। और वो है बोलते हैं ना कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, वो वाला ध्यान रखो भैया। तो एक बात तो आपने हरियाली को साइड में रख के कैसे फोकस किया? सर वो वाला है ना कि सर ध्यान भट के आंख बंद कर लो, पता ही नहीं चलेगा कौन क्या चल रहा है। मैं तो ऐसे जब भी बढ़िया मन करता है सो जाता हूँ। जब भी ध्यान भटकने वाला है कि सोचूंगा तो टेंशन और हो जाएगी कि किस किस को देखा था, क्या क्या चीज देखा है। तो इससे बढ़िया है कि सो जाता हूँ, बाद में देखूंगा सर। तो वो रही है नहीं। एक और बात है, असली बात तो है कि पर्पस को याद रखिए। मतलब जिस चीज के लिए आपने चालू की थी प्रिपरेशन, कि आपने मम्मी पापा भैया जिसने आपने भेजा है घर से, उसको याद करिए कि हम किस पर्पस के लिए खड़े हैं, तो आप डिस्ट्रैक्शन आएगा ही नहीं। और आप सोच के आए हो कि वो बत्ती घुमा दूंगा 4 दिन में, उससे नहीं होती है। उसमें तो वही आएगा कि बस हरियाली दिखेगी और सब भटक जाओगे। आपने ये बोला कि पर्पस याद होना चाहिए, आपका क्या पर्पस था जो आपको मोटिवेट करता था? नहीं सर, पर्पस है, हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं हम ज्यादा नहीं सोच पाते। मतलब सच बता रहा हूँ, हमारे लिए मतलब मैं आर्मी में लग जाता आज से 3 साल पहले 4 साल पहले, हमारे लिए तो वो कहते हैं ना कि इस धरती पे वही स्वर्ग है, स्वर्ग है, स्वर्ग है। तो वो हम तो वही मान लेते हैं कि इससे बड़ी दुनिया नहीं है। वो कुएं के मेढक है ना, हम वो वाले वहां से आते हैं कि वो स्तर से आते हैं, हम वही मान लेते हैं कि ये सबसे बड़ी दुनिया है। अब जाके यहाँ पहुंच गए, अब फील होता है कि हाँ दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया का कोई अंत नहीं है, मतलब बहुत बड़ी है। तो वो वाला पर्पस याद रखिए कि बहुत बड़ी है दुनिया। जब आपको मिल जाएगा वो पर्पस, तब आपको लगेगा हाँ मेहनत बहुत काम आती है। और देखो शुरू में हरिविंदर आप बोल रहे हो कि मैं ऐसे बैकग्राउंड से आता हूँ जहाँ मतलब लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है और सीरियसनेस कम है, तो आपने तैयारी स्टार्ट की तो शुरू में तो बहुत सारी दिक्कतें आई होंगी, गाइडेंस का अभाव रहा होगा। हाँ सर, नहीं सर, गाइडेंस का जहां से आते हैं वो गाइडेंस का अभाव तो रहता ही है। जब कोई नहीं होता है ना आपके बैकग्राउंड में, जब आपके एरिया इलाके में ही कोई नहीं होता, इसका वो फायदा मुझे मिलता है। जब आप इतिहास रचते हैं ना, आपको मजा आ जाएगा, आपको लोग इतना प्यार देंगे, ऐसा लगेगा वाह
क्या चीज है। तो वो गाइडेंस का अभाव इसलिए रहता है, गाइडेंस का कोई अपना एक साथी चुनिए, गुरु चुनिए, छोटा बड़ा मत देखिए। अगर आपको वो सही दिशा सकता है ना, मेरे भैया रहते हैं जैसे हमेशा रहते हैं, वो कोई फोन करे चाहे नहीं करे, सुबह और शाम भैया का फोन, बड़े वाले भैया हैं जो आर्मी में है, डेली वो एक सुबह और शाम जरूर फोन आता है, चाहे वो कितनी भी ड्यूटी पे रहे, लेह में रहे, लद्दाख में रहे, उनका एक फोन जरूर आता है। और फिर भटकने का मौका ही नहीं मिलता। वो बस एक ही याद करे, तुम अपनी मेहनत करो, बाकी हम देख लेंगे, आपको लोड नहीं लेना, लोड तो हम ले रहे हैं, फिर बाद में देंगे लोड तो तो बस मेहनत करते रहिए, और तो बाकी तो देखा जाएगा जो होगा। आपके भाई आर्मी में है? हाँ, बड़े वाले भैया आर्मी में है, अभी बाड़मेर पोस्टेड है। तो वो जिस दिन रिजल्ट आया था वो जयपुर स्टेशन पे रखे हुए थे और टेलीग्राम पे चल रही थी, आज 7 बजे आ रहा है, फिर कह रहा आज 8 बजे तो आ ही जाएगा। तो वो रुक गए थे जयपुर स्टेशन पे कि आ जाएगा तो वापस घर आ जाऊंगा। फिर 9 बज गए, फिर 10 बज गए, मैं GS1 रिवाइज करके सो गया कि अब नहीं आ रहा, कल ही देखेंगे, पेपर देखे। फिर भैया भी चले गए कि अब तो बाद में ही आएगा, जब तक छुट्टी ले लूंगा। भैया पहुंचे जोधपुर और 11:45 पे हम सब सो रहे हैं, हमारे साइड में गोरखा रेजिमेंट है, तो वहीं पे हम आराम कर रहे थे। तो साइड में धीरज भैया हैं, वो आए रात को के भाई SDM बन गए, 24वीं रैंक आई है, और मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर सबसे पहले भैया को फोन किया, वो जब तक जोधपुर पहुंच गए थे, इसी वजह से नहीं आ पाए, वरना भैया जरूर आते हैं वो साथ में। बहुत बढ़िया। और हरिवेंद्र, सिलेक्शन के बाद में कैसी जिंदगी बदल गई? सर हमारे लिए तो वो है कि पूरी जिंदगी बदल गई सर। हमने ये दिन कभी नहीं देखा। मेरे दादाजी हैं, मतलब बहुत ज्यादा नहीं पढ़े हैं, ना मम्मी बहुत ज्यादा पढ़ी है। उनके लिए, उनको ये नहीं पता है कि उनका बेटा क्या बन गया है, उनको ये नहीं पता है UPPCS क्या होता है, UPSC क्या होता है। उनको बस जब घर लोग आ रहे हैं, बेटा गांव में जा रहा, तो उनको ये फील हो रहा है कि हाँ कुछ तगड़ा किया है, ऐसा तगड़ा किया है कि मंत्री तक घर आ गए हैं, तो मतलब कुछ तो तगड़ा किया है। मतलब जो लोग नहीं आ सकते थे ना, उनको भी घर आ गए, और वहां लोगों के पास इतना, लोगों ने इतना सम्मान दिया है, सभी ने, समाज ने मतलब बहुत ज्यादा प्यार दिया है। तो वो अब घर वालों को फील हो रहा है कि कुछ तो तगड़ा किया है। सब ने ये नहीं पता कौन बना है, कितनी पावर है, पर उन्हें लग रहा है कि मजा डांट दिया है बेटे ने तो। लेकिन एक बात सही है, आज तो आपने तगड़ा किया है। बिल्कुल सर। लेकिन देखो, जब तैयारी कर रहे थे तब तो इतना आसान नहीं रहा होगा। मतलब बहुत सारे ऐसे दिन भी रहे होंगे कि आज तो बिल्कुल ही डीमोटिवेट हो गए कि यार क्या करें क्या करें। नहीं सर, वो रहता है ना कि कुछ कुछ दिन आते हैं ना जब आपको लगता है अरे गलत ही फंस गया, ये तो क्या ही तैयारी कर रहा हूँ। मैं अभी 6 मार्च को UPSC वाला रिजल्ट आया था सर, तो मैं 9 मार्क्स से रह गया था, 921 मार्क्स थे मेरे, तो कट ऑफ से 9 मार्क्स से रह गया। तो घर वालों को तो नहीं बोल सकता था कि क्या बीत रही है, पर वो दिख जाता है घर वालों को कि ये तो टेंशन में चला गया। मैंने कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैं जयपुर चला गया। फिर उसके बाद वो फेज आता है कि लो फेज रहता है, आपको सब चीजें ऐसा लगता है कि बढ़िया चल रही है इसके जीवन में, पर वो अंदर ही अंदर लगता रहता है कि सब ठीक नहीं है। तो कोई जगह बना के रखिए बढ़िया सी। मेरा पार्क है, वहां पे काफी हरियाली है, तो मतलब वहां तो जब भी मेरा दिमाग खराब होता है, जब भी मैं मतलब जो भी पेपर निकलता है, नहीं निकलता है, मैं उस पार्क में जाता हूँ और बहुत शांति मिलती है। आपको घूमने का शौक है, दोस्तों के बैठने का शौक है, तो दोस्तों के साथ बैठिए। और लो फेज तो आती रहते हैं, बस भगवान पे भरोसा रखिए। एक वो मैनिफेस्टेशन रहता है ना। अभी मैं जब UPPCS मैच देने जा रहा था, ये 25 वाला, तो मैं मम्मी से बोल के गया था कि एक दिन में आ जाऊंगा। अब मम्मी टेंशन में आ गई, ये क्या कह रहा है कि मतलब कुछ या तो तैयारी वैयारी छोड़ने का प्लान है इसका, तो एक दिन में वापस क्यों आ रहा है। मतलब मेरा कहने का मतलब था कि रिजल्ट आ जाएगा एक दिन में और बन जाऊंगा, जैसे ही लौटाऊंगा। तो बस रात को हो गया, भगवान ने सुन लिया, एक दिन बाद ही वापस आ गया घर में। और ऐसा मत सोचना कंपनी गार्डन में नहीं जाते थे। नहीं, वो वाला गार्डन अलग है, ये वाला गार्डन अलग है। यहाँ बस हरियाली देखने के लिए जाता था कि शांति मिलती है दिमाग को। तो बच्चों ने कंपनी गार्डन को नहीं वो मत समझिए, उस वाले गार्डन में जाके कभी नहीं लौट के आते। उसके बाद तो फिर बर्बादी का चालू हो जाता है। वो शुभम भाई ने बताया था ना, 2.5 साल चले गए, कुछ के तो पता नहीं कितने साल चले जाते हैं। 2.5 साल तो जाएंगे, अटेम्प्ट और चले जाएंगे, जिंदगी अलग से चली जाएगी। तो वो वाला वहां गार्डन मत जाना बस आप।